पॉइंट ले रहा हूँ ए बी, कॉम्प्लेक्स मतलब कि एक्स वाई प्लेन में है, तो आप यहाँ पे कोई पॉइंट ले रहे हो तो सपोज कि वो पॉइंट मेरा ए बी है, इस तरह से आप डिनोट करोगे उसे ए बी, लेकिन ये कहाँ पे होगा एक्स एक्सिस पे, एंड वाई कहाँ पे हो वाई का पॉइंट, ठीक है, बी कहाँ पे वाई का पॉइंट। अब मुझे कोई पता चल ये डिस्टेंस क्या होगा, ये इतना डिस्टेंस है, वो क्या होगा डायगोनल। क्या सर, ये ए है? मतलब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट नहीं लिया सर, ये है बी बी है, डिस्टेंस बी। तो ये डिस्टेंस बी मेरे है ना, पास ऑब्वियसली हाइट है ना। तो बी कहाँ पे होगा, तो बी जीरो बी, मतलब कि यहाँ पे वो पॉइंट होगा जीरो बी, ये पॉइंट है, तो मतलब कि ये डिस्टेंस कितना है मेरे पास जीरो बी। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये जीरो पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, तो मतलब कि ये मेरे पास ए बी पॉइंट हुआ, मतलब कि ये डिस्टेंस मेरे पास क्या है ए, तो सिमिलरली सेम ये डिस्टेंस भी मेरे पास ए होगा, और ये डिस्टेंस भी है, एंड दिस वन इज बी। नाउ आई प्लॉट मैं ओरिजिन से वो पॉइंट में एक लाइन प्लॉट कर देता हूँ, ओरिजिन से वहाँ जो पॉइंट में लिया वो एक लाइन प्लॉट कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास इस तरह से लाइन होगी। तो देखो यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया तो ये मेरे पास इस तरह से लाइन हुई। तो अब देखो, अब मेरे पास ये डिस्टेंस मुझे पता है, ये डिस्टेंस भी मुझे पता है, ये डिस्टेंस मुझे पता है, और ये डिस्टेंस भी मुझे पता है, तो मैं ये डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूँ बाय यूजिंग बाइथागोरन ट्रिपलेट्स, वो यूज कर सकते हो, करके आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये मतलब कि पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या है कि ये आपके पास ये है, इनका स्क्वायर इक्वल टू दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस मेरे पास क्या है बी, एंड दिस वन इज माई ए, तो मतलब कि इनके इक्वल टू क्या होगा, ये मेरे पास जो डिस्टेंस है उनका स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस। ठीक है, तो मतलब कि ये इक्वल टू, मतलब कि ये मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इक्वल टू क्या होगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर रूट लगा, तो मेरे पास क्या होगा ये डिस्टेंस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आ रहा है समझ में, मेरे पास ये डिस्टेंस क्या होगा यस स्क्वायर रूट सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस बी है, तो मैं मतलब कि ये फाइंड कर सकता हूँ सिमिलर। ठीक है, मतलब कि पाइथागोरस का प्रमेय है उनके ऊपर से आप ये फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरे पास क्या हो जाए ट्राइंगल, मतलब कि वो रेक्टेंगल, तो इस तरह से मतलब कि यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने भी यहाँ पे मैंने ये पॉइंट लिया तो ये मेरे पास हुआ। अब मैंने क्या लिखा कि जियोमेट्रिकली अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ पॉइंट ऑफ द एक्स वाई प्लेन, लेकिन यहाँ पे ए बी मैंने पॉइंट लिया तो मैं तो एक्स वाई प्लेन में वो पॉइंट लिया था। अब मैं क्या करूँगा, आगे हमने जो फर्स्ट टाइम डेफिनेशन लिखी थी कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो वहां पे भी हम ऐसे ऑर्डर पे में नंबर लिख रहे थे वहां पे। यहाँ पे मैंने क्या ए एंड बी पॉइंट लिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग मैंने ये पॉइंट एक्स वाई प्लेन में लिया, तो ए एंड बी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को भी आप इसी तरह से ही लिखते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में। हमने यहाँ पे आगे डेफिनेशन लिखी थी कि अन ऑर्डर पेयर ए बी वेर ए बी बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, राइट। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर मैं बोल सकता हूँ, मतलब जियोमेट्रिकली अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द पॉइंट ऑफ द एक्स वाई प्लेन, मतलब कि ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है एक्स वाई प्लेन का ही पॉइंट है, ऑर्डर पे पॉइंट है, तो मतलब कोई भी आप ले लो वो क्या होगा आपके पास, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो एक्स वाई प्लेन का ही पॉइंट होगा, क्योंकि ऑर्डर पे आपके पास नंबर होगा तो आप इसे एक्स वाई प्लेन में वो पॉइंट को पुट कर सकते हो। ठीक है, तो जियोमेट्रिकली कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ पॉइंट ऑफ द एक्स वाई प्लेन। In particular, if order pair AB, मतलब कि यहाँ पे AB is a complex number, then geometrically it is the corresponding point AB of the XY plane. तो मतलब कि वो क्या हुआ, AB कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या XY प्लेन का ही पॉइंट होगा। ओके, नाउ कन्वर्सली गिवन अ पॉइंट, मतलब कि कोई भी मुझे पॉइंट दिया है CD इन दी XY प्लेन, कोई भी पॉइंट मुझे दिया है CD इन दी XY प्लेन, देन इट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर CD। लेकिन एक्स वाई प्लेन में कोई पॉइंट लो तो वो पॉइंट को क्या बोलोगे कॉम्प्लेक्स नंबर, और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं उसे एक्स वाई प्लेन में आप प्लॉट कर सकते हो, मतलब कन्वर्सली कोई भी आप बोल सकते हो एक्स वाई प्लेन में जो पॉइंट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और मतलब कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उस एक्स वाई प्लेन में आप पुट कर सकते हो, वो पॉइंट फाइंड कर सकते हो वहां पे। ओके, तो ये है मेरे पास। नाउ सी therefore XY plane is also known as a complex plane,
एक्स वाई प्लेन इज ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स प्लेन, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, मतलब सारा पॉइंट मैं यहाँ पे कंसीडर कर सकता हूँ। आप कोई भी पॉइंट मुझे बोलो, मैं यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में उसे पुट कर सकता हूँ। मतलब कि एक्स वाई प्लेन आपकी क्या हुई, पूरी एक्स वाई प्लेन, उसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हो, कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक, सो एक्स वाई प्लेन इज नोन एज अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो अब देखो यहाँ पे मैं सपोज कि ये भी मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये मेरा क्या है, रियल पार्ट, एंड बी क्या है, मेरा इमेजिनरी पार्ट। तो जो ए पॉइंट है उसे मैं कहाँ कहाँ पे प्लॉट कराऊं, एक्स एक्सिस पे मेरे पास पॉइंट हो गए हैं, ये क्या होगा एक्स एक्सिस का पॉइंट, एंड बी क्या है, वाई एक्सिस का पॉइंट। पर ए मेरा क्या है, रियल नंबर, एंड बी मेरा क्या है, इमेजिनरी नंबर। तो ए में जो सारे रियल नंबर है उसे मैं कहाँ पे एक्स एक्सिस पे प्लॉट करूंगा, एंड जो सारे इमेजिनरी नंबर है उसे मैं कहाँ पे प्लॉट करूंगा, वाई एक्सिस पे। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो ये सारे पॉइंट है रियल नंबर, वो एक्स एक्सिस है, तो मैं एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस बोल सकता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि एक्स एक्सिस इज अ रियल एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज द इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस मेरी क्या हुई, ये मेरे पर मतलब कि यहाँ पे सारे रियल नंबर आ रहे हैं, तो उससे मैंने क्या बोला, रियल एक्सिस, एंड वाई एक्सिस पे सारे इमेजिनरी नंबर आया, तो दिस वन इज माय imaginary axis. Okay, so x-axis is real axis and y-axis is imaginary axis, because we have a complex number, so all real numbers are in the x plane, x-axis, and all imaginary numbers are in y-axis. Okay, so x-axis is my real axis and y-axis is my imaginary axis. Okay, is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Now next, trigonometric form of complex number, मतलब कि आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, उनका आपको क्या करना है, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म फाइंड करना है। किससे कर सकते हो क्या? ओके, सो मतलब कि ट्रिगोनोमेट्रिक ऐसा नाम सुनते हो ना आप, तो मतलब कि आपके माइंड में ऐसा ही वो नंबर आता है, साइन कोस ऐसा ही नंबर आया हो। ठीक है, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक जब भी हम नाम सुनते हैं तो मतलब कि हमें ऐसा लगता है साइन कोस ऐसा ही आपको दिखता है, मतलब कि माइंड में ऐसा ही साइन कोस ऐसा ही होगा। तो मतलब कि सही है, तो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में क्या करना है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है आपको साइन थीटा के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, यस, अगर डाउट करके रखो, सर किसका माइक चालू है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। Sir, please tell some. सर आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, इनको बंद। सर आप कर दो ना म्यूट। कान साफ करके आवाज, कान साफ करके। 68388 उसका बज रहा है। मैं फिर ऐसा ही कर दूं कि आप कोई भी मतलब कि आप अनम्यूट ही नहीं कर पाओगे। ओके, अपना माइक म्यूट ही रखोगा, फिर आपका कोई क्वेश्चन होगा फिर भी आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, अगर मैं यहाँ से ऐसे सिस्टम में कर दूंगा कि कोई भी अनम्यूट ना कर सके माइक। तो हैंड रेस कर देंगे सर, तब आप अनम्यूट कर सकते हो, इफ इट इज ओके। हाँ, तो हमको मतलब कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कोई भी बस फिर अनम्यूट ना कर सके, मतलब भाई आपको कोई क्वेश्चन होगा फिर भी आप नहीं पूछ सकते, ऐसा भी होगा। तो इसलिए मैं मतलब कि यहाँ पे मैं आपको अलाउड कर रहा हूँ, तो इनका मतलब ये नहीं कि आप हर टाइम ऐसा ऑन कर दो। ओके, मतलब कि आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अगर डाउट नहीं है तो अपना माइक म्यूट ही रखो। तो मतलब कि आपको हर एक लेक्चर में ऐसा बताना पड़ता है कि आपको ये करना है, ये करना है, म्यूट रखो म्यूट रखो, तो अच्छा नहीं लगता। मतलब कि ऐसे आप अब स्कूल में नहीं हो, आप कॉलेज में आ गए हो, तो कॉलेज की तरह मतलब कॉलेज में आपको एक बार ही बोलना पड़ेगा, बार बार ऐसा बोलना हमें भी अच्छा नहीं लगता। स्कूल में ऐसा होता है कि बार बार बोलते हैं टीचर्स आपको, तो यहाँ पे कॉलेज में आपको एक ही बार ही बोलना पड़ेगा, तो आपको मतलब कि फॉलो करना है। ठीक? तो प्लीज कोऑपरेट। ठीक, तो देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म नेक्स्ट है, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंसिडर अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि नॉन जीरो, ये मैंने वर्ड यहाँ पे नॉन जीरो यूज किया है, कि कंसिडर अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आई बी। कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने कहा कौन सा किया, नॉन जीरो। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल a प्लस आई बी मैंने नॉन जीरो किया है, तो मेरे पास तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, आइदर a इज नॉन जीरो, b इज नॉन जीरो, और बोथ आर नॉन जीरो। लेकिन a जीरो है तो b नॉन जीरो होगा, b जीरो है तो a नॉन जीरो होगा, और मेरे पास दोनों नॉन जीरो हो सकते हैं। तीन पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैंने क्या बोला है, नॉन जीरो, तो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर बोला है, तो मतलब कि ये मेरे पास पॉसिबल आइदर a इज नॉट इक्वल टू जीरो,
b is not equal to 0 और a is not equal to 0 and b is not equal to 0, मतलब कि both are non zero, मतलब तीन पॉसिबिलिटी है मेरे पास। तो मैं तीनों के करस्पॉन्डिंग आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बताऊंगा कि मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर का करस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म क्या होता है। तो फर्स्ट में a नॉट इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0 है, तो मेरे पास ये पॉसिबिलिटी हुई। फर्स्ट मेरे पास फर्स्ट ऐसा मैं कंसीडर करूंगा कि आपके पास a नॉन जीरो है एंड b 0 है, तब आपके पास वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में इस तरह से कंसीडरिंग करना है। फिर सेकंड केस में ऐसा ले रहा हूँ कि आपके पास a 0 है एंड b नॉन जीरो है, सेकंड केस में ऐसा कंसीडर करूंगा कि a is 0 and b is non zero, एंड थर्ड केस में ऐसा कंसीडर करूंगा कि बोथ आर नॉन जीरो, a is non zero, b is non zero। ठीक, तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तो पहले तो मैं मतलब ये पोलर फॉर्म में कंसीडर कर रहा हूँ, मतलब आपको पता है कि a इक्वल टू r cos थीटा पुट करना है, b इक्वल टू r sin थीटा, मतलब ये मेरा क्या हो पोलर। अब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करो क्या मिलेगा, a स्क्वायर इक्वल क्या होगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा एंड b स्क्वायर इक्वल क्या होगा r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ पे r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा दोनों में मेरे पास, अब दोनों में मैं साउंड करता हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो r स्क्वायर मेरे पास कॉमन निकलेगा, तो व्हाट इज रिमेनिंग cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा के लिए क्या होता है 1, सो ओनली r स्क्वायर, सो ऐसा लिख सकता हूँ r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। So r square equal to a square plus b square. Now taking positive square root on both sides. So मेरे पास r equal to क्या होगा square root of a square plus b square. यानी कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म फाइंड करना है, तो इक्वल टू r cos थीटा पुट किया, b इक्वल टू r sin थीटा पुट किया, तो आपको क्या करना है r और थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो r की वैल्यू तो आपको सेम सभी मतलब कि हर एक केस के लिए, तीनों केस के लिए आपको r की वैल्यू इस तरह से फाइंड करनी है। ठीक है, तो r इक्वल आपका ये होगा कि r इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि r इक्वल टू आपको इस तरह से फाइंड करना है हर एक केस के लिए। अब मैं सेपरेटली तीनों केस के लिए बता रहा हूँ कि आपको थीटा किस तरह से फाइंड करना है। यहाँ पे जो थीटा है वो मेरे आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट किस तरह से आपको फाइंड करना है। तो देखो मैं अब फर्स्ट केस कंसिडर कर रहा हूँ कि सपोज b इक्वल टू 0 देन a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि मेरा नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर b 0 होगा तो सब मेरे पास मतलब कि डेफिनेटली क्या होना चाहिए a नॉन जीरो, क्योंकि मैंने नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, तो ये मेरा नॉन जीरो, तो a नॉन जीरो एंड b 0 है, तो z इक्वल टू a प्लस आई बी है मेरे पास, तो उसमें मैं पुट कर रहा हूँ, तो b इक्वल टू 0 है, a इज नॉन जीरो, तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा ओनली z इक्वल टू a इज रिमेनिंग, मतलब कि a प्लस 0 इम्प्लाइज। अब मुझे ये देखना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, a नॉन जीरो है तो मेरे पास ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर पॉजिटिव है मेरे पास तो a पॉजिटिव और a नेगेटिव, सो इफ a greater than 0 means a is positive, then we take theta equal to 0, and if a is negative then we take theta equal to 5। मतलब कि देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है z इक्वल टू a एंड b मेरे पास क्या है 0, मतलब कि आप जियोमेट्रिकली ये पॉइंट को प्लॉट करोगे a एंड b, तो ये b आपके पास 0 है, मतलब कि वो ये आपके पास जो ये पॉइंट है ये z इक्वल टू a, देखो एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट होगा पूरा, विजुअलाइज कर रहे हो, एक्स एक्सिस पे मेरे पास पूरा पॉइंट होगा, तो एक्स एक्सिस में मेरे पास पॉइंट है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड में मेरे पास पॉइंट हो सकता है। ठीक, तो अगर मेरा ये पॉजिटिव है तो मेरे पास मतलब वो इस तरह से होगी, राइट हैंड साइड में वो मेरा पॉइंट होगा एक, ये मेरा पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस पे वो कहाँ पे होगा राइट हैंड साइड में, अगर ये नेगेटिव है तो मेरा वहाँ कहाँ पे होगा लेफ्ट हैंड साइड में वो पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे, नेगेटिव है तो वो एक्स एक्सिस पे लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट होगा। अब में एंगल फाइंड करना है तो हम क्या देखते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बनाता है, एक्स एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बनाता है वो हम देखते हैं, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे बोल्ड वर्क करके बता रहा हूँ कि किस तरह से हो रहा है। कैमरा ऑन कीजिए आप अपना, दिख रहा है बोर्ड? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, इस तरह से एक बार प्लेन में मैं देख रहा हूँ, this one is axis y, माइनस x axis and हाँ माइनस y axis।
एंड दिस वन इज माय ओरिजिन जी। ओके, अब मेरे पास कौन सा केस है? फर्स्ट ए इज नॉन जीरो एंड बी इक्वल टू जीरो। ए इज नॉन जीरो एंड बी इक्वल टू जीरो। तो ए नॉन जीरो है तो ए को मतलब ये मेरा क्या है? z इक्वल टू a प्लस आई बी में ये मेरा रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट को हम क्या करते हैं? एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं और बी तो मेरा जीरो है, तो मतलब कि ये जो पॉइंट होगा वो मेरा एक्स एक्सिस पे ही पॉइंट होगा पूरा, क्योंकि बी जीरो है मेरे पास, तो ये तो वाई एक्सिस तो जीरो है, तो आपको ये एक्स एक्सिस पे ही पॉइंट होगा। अब देखो, अगर ये मेरे पास ग्रेटर देन जीरो एंड ए लेस देन जीरो, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, आइदर इज पॉजिटिव और ए नेगेटिव। तो ये मेरे पास पॉजिटिव है तो इस साइड होगा मेरे पास पॉइंट राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड मतलब कि आपको एंगल देता है, एक्स एक्सिस पे ये एंगल कितना होगा? कोई भी आपके पास सपोज ये है आपके 0 पास, डिग्री। तो ये एंगल कितना हुआ? एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल तो जीरो हुआ, क्योंकि जीरो एंगल है, कोई भी एंगल नहीं है, यस तो जीरो। लेकिन ये आपका पॉजिटिव है तो आपको कितना होगा? थीटा इक्वल टू जीरो। अब ये नेगेटिव है तो यहाँ पे मेरे पास पॉइंट होगा वो नेगेटिव पॉइंट होगा मेरे पास, तो यहाँ पे पॉइंट होगा तो ये मेरे पास एंगल कितना होता है? 180 180 180 पाई। यहाँ पे किसका डिनोट करेंगे? पाई। पाई से डिनोट करें, लेकिन साइन पाई बाय 2 से करें तो वहां पर 180 लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखो थीटा इक्वल टू यस पाई। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है कि फर्स्ट केस मैंने लिया है कि इफ ए पॉजिटिव वी टेक थीटा इक्वल टू 0 एंड ए नेगेटिव वी टेक थीटा इक्वल टू पाई। तो मतलब कि इस तरह से यहाँ पे पॉइंट बन रहे हैं। सिमिलरली मेरे पास बी केस है, सेकंड केस, कि सपोज ए इक्वल टू 0 देन बी नॉट इक्वल टू 0। तो बी नॉन जीरो है, तो बी नॉन जीरो है मेरे पास, तो कहाँ पे होगा? ये वाई एक्सिस पे। बी नॉन जीरो है तो वाई एक्सिस पे पॉइंट होगा और एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट नहीं होगा। और वहां पे भी हम देखेंगे बी पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर बी मेरा पॉजिटिव है तो वो बल्कि ऊपर की साइड में होगा, ये यहाँ पे 90 पॉइंट डिग्री। वाई एक्सिस पे। और तो यहाँ पे पॉइंट है तो वहां पे वो एंगल कितना बनाता है? एक्स एक्सिस के साथ 5/2 पाई बाय 2। पाई बाय 2। पाई और बाय 2 यहाँ पे पॉइंट हो रहा है कितना एंगल होगा? नेगेटिव पाई बाय 2। माइनस पाई बाय 2। माइनस राइट। -π/2 तो मतलब कि ये आपके पास है कि अगर आपके पास ये पॉइंट हो रहे हैं इस तरह से, तो आपको क्या देखना है इसमें? तो ये मेरे पास कि बी पॉजिटिव है, तो पीडीएफ फाइल में देखो कि सपोज ए नॉन ए इक्वल टू 0 एंड बी इज नॉन जीरो। तो बी नॉन जीरो है तो बी आइदर बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव। अगर बी पॉजिटिव है तो थीटा इक्वल मेरे पास पाई बाय 2 होगा। अगर बी नेगेटिव है तो थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाय 2। अब थर्ड केस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, मतलब कि सारे एग्जांपल इसकी सही हो। तो मतलब कि आपको ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब कि ऐसा तो आपको क्यों एग्जांपल ही होंगे का जो इसमें एक ही पार्ट हो, पर ऐसे सारे मतलब कि इससे ज्यादा एग्जांपल होंगे जिसमें दोनों नॉन जीरो हो। तो यहाँ से मतलब कि ये थर्ड केस है वो इम्पोर्टेंट केस है, देखना ध्यान से कि सपोज ए नॉन जीरो एंड बी नॉन जीरो, ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो, दोनों नॉन जीरो है। तो ए नॉन जीरो बी नॉन जीरो, तो बी बाय ए इज नॉन जीरो, बी अपॉन ए इज नॉन जीरो। अब आइदर बी नॉन जीरो है, बी बाय ए अपॉन नॉन जीरो, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक, सो आइदर बी बाय ए ग्रेटर देन जीरो और बी बाय ए इज लेस देन जीरो, यानी पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव। Excuse me सर, यस, यहाँ पे b बाई ए ही क्यों है? a बाई बी भी हो सकता है ना? हाँ वो कर सकते हैं, पर अभी हमें देखो यहाँ पे हमें एंगल फाइंड करना है। तो अभी मैं बता दूं मैंने यहाँ पे बी बाय ए क्यों कंसीडर किया। ओके, तो देखो आर्ग्यूमेंट मतलब कि आप आर्ग्यूमेंट फाइंड करते हो तो उसके लिए क्या है कि टेन थीटा इक्वल टू आप लिखते हो बी बाय ए। यहाँ पे बी इक्वल टू मैंने क्या कंसीडर किया है? बी इक्वल टू आर साइन थीटा एंड ए इक्वल टू आर कोस थीटा, मतलब कि बी अपॉन इक्वल क्या होगा? आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा, मतलब कि आर कैंसिल हो तो ओनली टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू बी बाय ए, मतलब कि आर्ग्यूमेंट हम इस तरह से फाइंड करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बी बाय ए कंसीडर करा हूँ, नॉट ए अपॉन बी। ओके सर। तो कोस थीटा इक्वल आपको सर ये आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से आई? यस, ठीक। तो यहाँ पे वो मतलब कि यहाँ पे मैंने क्या कंसीडर किया? बी बाय ए नॉन जीरो है तो आइदर बी बाय ए इज पॉजिटिव
और b बाय ए इज नेगेटिव। अगर b बाय ए मेरा पॉजिटिव है तो यहाँ पे देखो अगेन r इक्वल टू cos थीटा ले रहा हूँ, r इक्वल टू sin थीटा। सो b बाय इक्वल टू क्या होगा, r sin थीटा अपॉन r cos थीटा, सो इक्वल टू tan थीटा, इक्वल टू tan थीटा। अब तो थीटा इक्वल मेरा क्या होगा, tan इनवर्स b अपॉन है, tan इनवर्स b अपॉन है। अब देखो मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ कि फर्स्ट में b बाय ए ग्रेटर देन 0, मतलब कि मेरा b अपॉन है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए मेरे पास दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ए और बी के लिए। आइदर ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव और ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव, तभी मेरे पास b अपॉन है मुझे पॉजिटिव मिल सकता है। गॉट इट? b बाय ए मेरे पास ग्रेटर देन 0 है, तो b एंड a बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, तभी मेरे पास b अपॉन ए मुझे पॉजिटिव मिलेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे b नेगेटिव और a पॉजिटिव है तो आपको ये क्या मिलेगा, नेगेटिव, तो दिस वन इज नॉट पॉजिटिव b अपॉन ए। तो दोनों मतलब कि दोनों ग्रेटर देन 0 है, तो पॉजिटिव होने के लिए मेरे पास दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, a और b दोनों पॉजिटिव हो या a और b दोनों नेगेटिव हो। तो मैं यहाँ पे सपोज b अपॉन ए ग्रेटर देन 0, तो b अपॉन ए ग्रेटर देन 0 में कंसिडर कर रहा हूँ, तो दोनों मेरे पास अगर दोनों a एंड b दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं और दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, तो दोनों पॉजिटिव है तो मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसीडर होगा, अगर दोनों नेगेटिव है तो मैं कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसीडर होगा, दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा पॉइंट। मतलब कि यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे ग्राफिकली एक प्लॉट भी किया है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस है मेरे पास। तो सपोज कि मेरे पास ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव है, तो मेरे पास यहाँ पे किसी में मतलब ए क्वाड्रेंट पे कोई कहीं पे भी पॉइंट होगा, वो ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव, तो इस कोने में मेरे पास कहीं पे भी पॉइंट हो सकता है, ठीक, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं भी हो सकता है वो पॉइंट। एंड बी एंड ए बोथ आर नेगेटिव, तो ये क्वाड्रेंट कंसीडर होगा, यहाँ पे भी कोई भी किसी भी जगह पॉइंट हो सकता है। तो सपोज कि यहाँ पे पॉइंट है तो उसके करसुल मैं यहाँ पे ओरिजिन से लाइन प्लॉट कर दूंगा और वो एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल फाइंड करूंगा। तो देखो b अपॉन ग्रेटर देन 0 है, तो एक्चुअल एंगल थीटा ओमेगा डेट tan ओमेगा इक्वल टू b अपॉन है, यहाँ पे क्या है tan ओमेगा इक्वल टू b अपॉन है। तो मतलब अब थीटा मेरा क्या है, 0 to 180 के अंदर ही होता है थीटा। थीटा मेरा कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 to 180, उसमें मतलब कि ऐसे ही मेरे पास इतना एंगल होता है थीटा। ठीक, तो अब मेरे पास ये क्या, सपोज कि tan ओमेगा b बाय है, सपोज कि ये मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो वो तो मेरे पास डायरेक्टली मेरे पास वही थीटा होगा। ठीक, तो अगर एक पॉजिटिव है मेरे पास, तो डेफिनेटली मेरे पास b अपॉन ग्रेटर देन 0 है, तो b को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो मतलब मेरे पास कहाँ पे पहुंचेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो पॉइंट के साथ अगर वो लाइन प्लॉट कर दो ओरिजिन से, तो वो एंगल आपको जो मिलेगा वो आपका क्या होगा, थीटा। मतलब कि यहाँ पे tan ओमेगा का जो मिलेगा पॉइंट आपको, वो आपका थीटा, मतलब थीटा इक्वल आप क्या ले लोगे, ओमेगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मेरे पास पॉइंट है, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट मेरे पास पॉइंट आ रहा है, तो एक्स एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बनाएगा, पाई से ज्यादा हो जाएगा मेरे पास एंगल, ये मेरे पास पाई से ज्यादा हो गया एंगल। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें पाई सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, जो आपको एंगल मिला है ओमेगा, ये ओमेगा एंगल मिलेगा मुझे, यहाँ पे ओमेगा में से पाई में सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो मेरे पास मेरे को 180 के अंदर ही आ जाएगा एंगल। ठीक, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अगर ये नेगेटिव है तो मेरे पास इस कोने में पॉइंट आ रहा है, इस कोने में पॉइंट आ रहा है, तो मुझे क्या लेना है, थीटा इक्वल ओमेगा माइनस पाई। तो ये मेरे पास b अपॉन ग्रेटर देन 0 है, तो मुझे थीटा इक्वल टू इस तरह से करना है, मतलब कि आपको b बाई ग्रेटर देन 0 है तो tan ओमेगा फाइंड करना है, और ओमेगा का एंगल जो यहाँ पे है वो एंगल फाइंड करना है, उसके करस्पॉन्डिंग आपको थीटा फाइंड करना है। थीटा इक्वल ओमेगा इफ ए ग्रेटर देन 0 एंड थीटा इक्वल ओमेगा माइनस पाई इफ ए लेस देन 0। नाउ सेकंड मेरे पास इफ b अपॉन ए लेस देन 0, सपोज b अपॉन ए लेस देन 0 हो रहा है मेरे पास, तो कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट होगा वो, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि b अपॉन ए ग्रेटर देन लेस देन 0 है, तो मेरे पास आइदर बोथ में दोनों में से एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव यहाँ पे होता है, और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये दो मेरे पास पॉसिबिलिटी है क्वाड्रेंट की। ठीक, सो अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या है कि b बाई आपको नेगेटिव मिल रहा है, तो आपको tan बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन ए कंसिडर करना। यहाँ पे
माइनस बी अपॉन ए लिखना है। अगर आपके पास बी अपॉन ए लेस देन 0 हो रहा है तो टेन बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए कंसिडर करना है। यहाँ पे मेरे पास बी जो आगे हमने किया बी अपॉन ए ग्रेटर देन 0 है, तो वहां पे मैं टेन ओमेगा टू बी अपॉन ए कंसिडर कर रहा है, यहाँ पे प्लस रखा है। अब यहाँ पे बी अपॉन ए नेगेटिव है तो आपको यहाँ पे नेगेटिव रखना है, तो टेन बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना, क्योंकि स्टूडेंट एग्जाम में यही मिस्टेक करते हैं कि बी अपॉन ए लेस देन नेगेटिव 0 है तो यहाँ पे डायरेक्टली पॉजिटिव कंसिडर करके टेन बीटा फाइंड कर लेते और उनका आंसर गलत आता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना कि टेन बीटा इक्वल आपको क्या लिखना है, माइनस बी अपॉन है। यहाँ पे माइनस, अगर बी अपॉन है नेगेटिव है तो आपको यहाँ पे माइनस लिखना है। ठीक, तो आपको यहाँ से बीटा फाइंड करना है, और बीटा फाइंड करने के बाद आपको क्या करना है, अब थीटा इक्वल टू माइनस बीटा इफ ए ग्रेटर देन 0। ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में होगा मेरे पास पॉइंट, इस क्वाड्रेंट में क्या कर रहा हूँ, तो हमने कि एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे जितना एंगल होगा वो मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ, तो माइनस बीटा, बीटा की जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पे थीटा इक्वल माइनस बीटा, एंड ये क्वेश्चन में मेरे पास पॉइंट हो रहा है तो मैं क्या कर दूं, पाई माइनस बीटा, ए लेस देन 0 इफ ए नेगेटिव देन पाई माइनस बीटा। ठीक, तो देखो मैंने यहाँ पे एक प्लॉट करके भी दिखाया है कि आपको को क्या करना है कि बी ए एंड बी नॉन जीरो है तब आपको इस तरह से फाइंड करना है। यू फाइंड बी अपॉन है, पहले तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म फाइंड करना, आपने आर फाइंड कर लिया। आर फाइंड करने के बाद आपको अब थीटा फाइंड करना है, तो थीटा फाइंड करने के लिए मेरे यहाँ पे मैंने एक प्लॉट करके रखा है कि फाइंड बी अपॉन है। ये मेरे पास थर्ड केस है, उनके लिए है कि ए एंड बी बोथ आर नॉन जीरो, तब भी ये आपको कंसिडरिंग करना है। अगर दोनों में से एक नॉन जीरो है तो आपको फर्स्ट केस एंड सेकंड केस किया मैंने, उसके करस्पॉन्डिंग जाना है। ठीक, ये मेरे पास थर्ड केस के लिए ये मेरे पास कि दोनों नॉन जीरो है, तब तो दोनों नॉन जीरो है मेरे पास, तो मुझे देखना है कि बी अपॉन ए पॉजिटिव हो या नेगेटिव। तो मैंने दो केस ले थे, बी अपॉन ए पॉजिटिव एंड बी अपॉन ए लेस देन 0 नेगेटिव। अगर बी अपॉन ए पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव है, तो मुझे उसमें ए देखना है कि डिनोमिनेटर जो ए है वो मुझे देखना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो थीटा इक्वल डायरेक्टली ओमेगा ले, वे ओमेगा पर क्या है, टेन ओमेगा इक्वल बी अपॉन ए, ये आपके पास है, वे थीटा इक्वल टू ओमेगा, टेक थीटा इक्वल ओमेगा, वे टेन ओमेगा इक्वल बी अपॉन ए। और ये नेगेटिव है तो आपको थीटा इक्वल क्या लेना, ओमेगा माइनस पाई, तो सेम यही टेन ओमेगा इक्वल बी अपॉन है दोनों में। ठीक, तो ये मेरे पास इस केस में मेरे पास क्या हो रहा है, टेन ओमेगा इक्वल बी अपॉन है, और ओमेगा वहां से फाइंड कर लेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग में थीटा फाइंड कर लेते हैं। ठीक, तो थीटा इक्वल ओमेगा होगा, अगर ये मेरा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो थीटा इक्वल ओमेगा माइनस पाई। ठीक, ये है। अब मैं सेकंड केस बात कर रहा हूँ कि बी अपॉन है लेस देन 0। अगर बी अपॉन है नेगेटिव है, यस सर थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर करेंगे क्या प्लीज? ये देखना आपको, ओके यस सर, अब हो गया, थैंक यू। तो ये अब देखो मेरे पास कि बी अपॉन है लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो आपको मुझे क्या देखना है, फिर से इसमें ये देखना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर ये मेरा पॉजिटिव है तो मुझे थीटा इक्वल टू माइनस ओमेगा कंसीडर करना है, एंड इफ ए लेस देन 0 है तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस ओमेगा कंसीडर करना है। वेर आपका यहाँ पे टेन ओमेगा क्या होगा, माइनस बी अपॉन है, फोर बी अपॉन है नेगेटिव है तो आपको टेन ओमेगा माइनस बी अपॉन है कंसीडर करना है। तो इनके लिए मेरे पास ये है और इनके लिए मेरे पास ये है। ठीक है, तो प्रीवियसली हमने जब फाइंड किया ना तो उसमें बीटा डाला हुआ है और ओमेगा, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, किसी से भी हम लोग दिखा सकते हैं उसको, बीटा या ओमेगा चलेगा। राइट राइट। अब किसी भी हमले की मैं तो यहाँ पे आप लोगों को ये डिस्टिंग लगे थी, मैंने यहाँ पे ओमेगा लिया और यहाँ पे बीटा लिया है, मतलब कि आपको दिखाने के लिए कि मेरे पास ये हो रहा है। लेकिन आप ऐसा नहीं कि आगे मैंने यहाँ पे अगर ओमेगा यूज करता तो आप लोग बोलते सर टेन ओमेगा लोग आपने आगे बी बाई ए लिया और यहाँ पे आपने बी माइनस बी अपॉन एल है। ठीक है, लेकिन ये मेरे पास डिस्टिंग लगे इसलिए मैंने आप लोगों को कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे बीटा लिखा है। ओके ओके सर, तो ये मैं ओके सर। कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे बीटा लिख दिया। तो यहाँ पे इस तरह से मेरे पास, तो मतलब कि आगे एग्जाम्पल करेंगे तो आपको इतना याद रखना है, ये इतना जो सर्कुलर है वो इतना याद रख लो, तो आपको मतलब कि कोई भी एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से आपने अब क्या किया, आर भी फाइंड कर लिया और थीटा भी फाइंड कर लिया।
तो मतलब कि आप z इक्वल टू ए प्लस आई बी है तो ए इक्वल टू अपना आर कोस थीटा लिया था एंड बी इक्वल टू आर साइन थीटा लिया, तो z इक्वल आपके पास क्या होगा आर कोस थीटा प्लस आई इंटू आर साइन थीटा वो हुआ, तो उसमें आर और थीटा की वैल्यू पुट कर दो, तो जो आपको जो फॉर्म मिलेगा वो आपका क्या होगा ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म। ओके, तो आपको जो फॉर्म मिल रहा है वो आपके क्या होगा ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म। ठीक, तो इसमें किसी कोई डाउट है? No, sir. Yes, sir. ओके, सो नाउ नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं, मैं पहले सिंपल एग्जांपल लेके आप लोगों को बता रहा हूँ किस तरह से। सो राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म, राइट द फॉलोइंग इन ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म, मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर दी हो तो आपको क्या करना है ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में राइट करना है। तो z इक्वल टू मैं 1 प्लस आई ले रहा हूँ, तो z इक्वल टू 1 प्लस आई, तो z इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस आई इक्वल टू ए प्लस आई बी के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो ए इक्वल आपका क्या होगा आर कोस थीटा और बी इक्वल आर साइन थीटा पुट करने में z इक्वल क्या होगा आपका आर कोस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, क्योंकि मैं उससे क्या कर रहा हूँ पोलर फॉर्म में कंसीडर कर रहा हूँ। अब ए और बी की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, इसके साथ कंपेयर करोगे z इक्वल 1 प्लस आई इक्वल ए प्लस आई बी है तो उसके साथ कंपेयर कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा ए इक्वल आपका क्या होगा 1 एंड बी इक्वल टू क्या मेरे पास यहाँ पे क्या है 1 और ये रियल पार्ट है, तो a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू बी 1। नाउ वी वांट टू फाइंड r, यहाँ पे जो मैंने z इक्वल r cos थीटा प्लस i r sin थीटा लिखा है, तो ये आपका रिक्वायर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म है, तो इसमें आपको r एंड थीटा फाइंड करना है, तो वो फाइंड करके यहाँ पे पुट कर दो, तो आपको जो मिलेगा वो आपका क्या होगा ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म। तो पहले तो मैं r फाइंड कर रहा हूँ, तो r फाइंड करने के लिए मेरे पास क्या था r इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b, तो इक्वल क्या होगा स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 1 है, तो ये मेरे पास सिंपलीफाई करके आपको क्या मिलेगा रूट 2। अब हियर अब मेरे पास यहाँ पे क्या है ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 1, मतलब कि बोथ आर नॉन जीरो है मेरे पास, ए एंड बी बोथ आर नॉन जीरो, तो मुझे कौन सा केस कंसीडर करना होगा थर्ड केस, तो थर्ड केस कंसीडर करने के लिए मुझे पहले क्या करना होगा फाइंड बी अपॉन ए, तो बी अपॉन ए मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ, तो बी अपॉन ए इक्वल क्या होगा हियर बी अपॉन ए इक्वल टू 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0 1 ग्रेटर देन 0, मतलब कि पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है तो बी अपॉन ए मैंने फाइंड किया और वो पॉजिटिव है, तो मुझे यहाँ पे देखना है दो पॉसिबिलिटी, तो अब मुझे ये देखना है कि ये मेरा पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो मेरे पास यहाँ पे ये क्या है ए इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0 मतलब कि पॉजिटिव है, ए इक्वल टू मेरा क्या है 1 ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, तो मुझे कौन सा केस कंसीडर करना है थीटा इक्वल ओमेगा, tan ओमेगा इक्वल क्या है आपके पास b बाय a, tan ओमेगा b बाय a, मतलब यहाँ पे थीटा इक्वल ओमेगा है तो मैं यहाँ पे tan थीटा इक्वल b अपॉन a फाइंड कर सकता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि दोनों सेम है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली पुट करूँ tan थीटा इक्वल b अपॉन a, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि tan थीटा इक्वल b अपॉन a, तो b अपॉन a इक्वल टू 1 है, तो tan थीटा इक्वल टू 1, तो यार tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है पर थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, so you have value of theta and value of r, तो दोनों वैल्यू आपके पास है, तो r की वैल्यू और थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, जो आपको फॉर्म मिलेगा वो आपका क्या होगा रिक्वायर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 1 प्लस i, यहाँ पे मेरे पास क्या हो देयरफॉर z इक्वल टू रूट 2 cos पाई बाय 4 प्लस i sin पाई बाय 4, यहाँ पे रूट 2 मैंने दोनों में कॉमन निकल लिया, तो रूट 2 cos पाई बाय 4 प्लस i sin पाई बाय 4। अब आपको टैली करना है कि आपका ये ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म मिला है वो सही है या गलत, तो देखो आपको क्या करना है, ये z इक्वल टू रूट 2 एंड cos पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है 1 by root 1 by root 2. 1 by root 2 1 upon root 2 एंड sin पाई बाय 4 की वैल्यू 1 upon root 2, दोनों की वैल्यू 1 upon root 2, तो इसे सिंपलीफाई ओके करो। वही आएगा ना, आपको इसे सिंपलीफाई करने के बाद आपका जो मेन कॉम्प्लेक्स नंबर है वो मिल जाना चाहिए, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है तो आपका जो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म मिला है वो क्या होगा आपका आंसर राइट, मतलब कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक सही है आपका। ओके, जो मतलब कि इस तरह से आप टैली कर सकते हो, अगर फाइंड करना है तो इस तरह से कर सकते हो, मतलब कि ये वैल्यू पुट कर दो, तो जो वैल्यू पुट करने के बाद आपको सिंपलीफाई मिलेगा, तो आपको जो मेन कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलना चाहिए। तो सिमिलरली
मैं अब सेकंड एग्जांपल ले रहा हूँ 1 माइनस आई। तो यहाँ पे a इक्वल टू मेरा क्या होगा 1 एंड b इक्वल टू -1। सो z इक्वल टू a प्लस आई बी एंड z इक्वल आर कोस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। ये मेरा क्या होगा रिक्वायर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। मतलब तो अब मुझे क्या करना है आर और थीटा की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट कर देनी है। सो आर इक्वल टू मुझे मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 मतलब कि रूट 2। अब मुझे क्या करना है आर मुझे मिल गया। अब मुझे क्या ए एंड बी बोथ आर नॉन जीरो है तो मुझे बी बाई ए फाइंड करना है। तो बी अपॉन ए इक्वल क्या होगा बी इक्वल मेरा -1 एंड ए इक्वल टू 1। सो -1 लेस देन 0 मतलब अब मेरा क्या आ रहा है बी अपॉन ए नेगेटिव आ रहा है। मुझे ये केस कंसीडर करना है यहाँ पे। तो बी अपॉन ए लेस देन 0 है तो अब मुझे क्या देखना है ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव वो देखना है। ए पॉजिटिव है तो यहाँ पे मेरे पास क्या ए इक्वल टू 1 है ए इक्वल टू 1 पॉजिटिव है। तो मुझे क्या देखना होगा यहाँ पे ये लाइन देखनी होगी इफ ए ग्रेटर देन 0। तो आपको थीटा इक्वल क्या लेना है माइनस ओमेगा वेयर टेन ओमेगा इक्वल आपको क्या कंसीडर करना है माइनस बी अपॉन है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ ये मेरे पास ए पॉजिटिव है। अब मैं क्या कर रहा हूँ टेन ओमेगा फाइंड कर रहा हूँ। सो टेन ओमेगा इक्वल मैंने लिया माइनस बी अपॉन है। यहाँ बी अपॉन है नेगेटिव है लेस देन 0 एंड ए इक्वल 1 पॉजिटिव है। तो मैं यहाँ पे टेन ओमेगा इक्वल माइनस बी अपॉन है फाइंड कर रहा हूँ। तो माइनस बी अपॉन है बी अपॉन है इक्वल आपको क्या मिला है -1 यहाँ पे माइनस इंटू माइनस तो +1 हो जाएगा आपके पास। सो टेन ओमेगा इक्वल टू 1। सो ओमेगा को आपको क्या मिलेगा 5/4। अब तो आपको सर थोड़ा सा स्पीड हो रहा है, थोड़ा सा स्लोली लास्ट स्टेप बता दोगे थोड़ा स्लोली। ओके ओके देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि बी अपॉन ए फाइंड करना है। मेरे पास यहाँ ए एंड बी बोथ आर नॉन जीरो तो बी अपॉन ए फाइंड कर रहा हूँ। तो बी अपॉन ए फाइंड करने के बाद आपको क्या मिलेगा -1 एंड 1 तो -1 मिलेगा। अब ये मेरे पास नेगेटिव है तो ये बी अपॉन ए नेगेटिव है तो ये मेरे पास नेगेटिव केस यहाँ पे तो नेगेटिव केस है। तो अब मुझे क्या देखना है नेक्स्ट ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव। ये पॉजिटिव है तो मुझे ये लेना है और ये नेगेटिव है तो मुझे ये लेना है। तो इफ ए ग्रेटर देन 0 मतलब ये मेरा पॉजिटिव है तो थीटा इक्वल आपको माइनस ओमेगा कंसीडर करना है। वह टेन ओमेगा आपको पास माइनस बी अपॉन है। यहाँ पे मेरे पास क्या है ए इक्वल टू 1 है मतलब कि पॉजिटिव है। ये मेरा क्या है ये बी अपॉन है मुझे नेगेटिव मिला एंड ए इक्वल टू 1 मेरा पॉजिटिव है ए इज पॉजिटिव। तो अब मुझे क्या फाइंड करना है टेन ओमेगा। तो टेन ओमेगा इक्वल मेरे पास क्या है जब बी अपॉन है मेरे पास नेगेटिव है तो मुझे क्या कंसीडर करना है टेन ओमेगा इक्वल टू माइनस बी अपॉन है। तो माइनस बी अपॉन है तो बी अपॉन है इक्वल टू मेरे पास -1 है और यहाँ पे माइनस तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे मेरे पास क्या मिलेगा मुझे +1 मतलब टेन ओमेगा इक्वल टू 1 मिला आपको। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी 5/4। अब मुझे थीटा क्या लेना है। अब ओमेगा मैंने यहाँ से फाइंड कर लिया इसके ऊपर से मैंने ओमेगा फाइंड कर लिया। अब थीटा आपको क्या लेना है माइनस ओमेगा। थीटा इक्वल क्या लेना है माइनस ओमेगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा ओमेगा टू π/4 तो थीटा इक्वल टू माइनस ओमेगा मतलब कि थीटा इक्वल टू -π/4। तो थीटा इक्वल -π/4 एंड आर इक्वल टू आपको जो मिला √2 वो यहाँ पे पुट कर दो। तो आपको जो फॉर्म मिलेगा वो आपका क्या होगा ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म। तो ये मेरे पास क्या हुआ तो z इक्वल टू √2 cos -π/4 plus I sin -π/4. So this one is required trigonometric form of given complex number z equal to 1 minus I. 1 minus I. तो कर सकते हो एक एग्जांपल आप ट्राई करेंगे सर श्योर। यस सर। सर यस हेलो सर। हाँ यस बोलिए। सर हम इसमें -π/2 π/2 to -π/2 वाला इंटरवल ले रहे हैं पूरा 0 to 2π वाला नहीं ले रहे हैं। 0 to π वाला ले रहे हैं ना 0 to π मतलब 180 में ही आपको देखना है ना। ऐसा नहीं अभी जैसे कि आप -π/4 दे रहे हो सो वो तब आता है जब हम -π/2 to -π/2 इन्वॉल्व होता है। अगर 0 to 2π वाला सर्कल होगा तो 3π/4 भी आ सकता है ना इसलिए। मतलब कि देखो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा आपके पास ये एक एक्सिस के ऊपर से हम एंगल बनाएंगे तो वहां पे मतलब कि वो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में मतलब कि बना रहे हैं हम तो पॉजिटिव आपके होगा। अगर मैं नीचे यहाँ पे बनाऊंगा तो मुझे माइनस लिखना होगा एंगल
इतना ही चेंजेस है। अगर मैं नीचे से एंगल में प्लॉट कर रहा हूँ तो माइनस एंगल लिखूंगा, अगर ऊपर से कर रहा हूँ तो मुझे क्या लिखना है, प्लस। एक्स एक्सिस में आप ऊपर से एंगल देखते हो तो आपको पॉजिटिव लिखना है, अगर नीचे से आप एंगल से प्लॉट कर रहे हो तो आपको क्या देखना है, नेगेटिव में आपको एंगल दिखना है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे मतलब कि वो मेरा क्या फोर्थ पोजीशन में नंबर आ रहा है, इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, नीचे मतलब कि इस तरह से एक्स एक्सिस के साथ वो नीचे की तरफ एंगल बना रहा हूँ, तो नीचे की तरह से एंगल बना होगा तो मतलब कि आपको क्या नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहा हूँ, नेगेटिव। इसलिए आ रहा है समझ में? ओके सर, मतलब इंटरवल माइनस वाला है, पता चल गया। यस, तो जीरो मतलब कि वो नीचे से आप एंगल प्लॉट कर रहे हो तो आपको नेगेटिव लेना है, अगर ऊपर से कर रहे हो तो आपको पॉजिटिव लेना है। ओके, आपको लिखना तो 180 में ये प्लस और माइनस वो भी चलेगा। ओके सर यस, सर हम मतलब क्लॉकवाइज ले रहे हैं ना एंगल, ये केस में -π/4 वाले में। अब -π/4 में मतलब कि वो मेरे यहाँ पे ये पॉइंट है, बी अपॉन है, बी एंड ए इक्वल टू मेरा क्या है 1 एंड बी इक्वल टू क्या है -1, ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू -1 है, तो मेरा किस पोजीशन में पॉइंट होगा, फोर्थ पोजीशन में वो पॉइंट होगा मेरा फोर्थ क्वार्टर। फोर्थ पोजीशन में। अब मुझे एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाना है तो मैं ऊपर से इतना मुझे देखना है, ये फोर्थ पोजीशन तक मैं जा रहा हूँ, मुझे ऊपर से ऐसा देखना है, तो इससे तो अच्छा है कि मैं नीचे से ऐसे देख लूँ एंगल, तो मेरे पास मतलब वो सही होगा, मेरे पास टाइम भी मेरा सही होगा और मैं और जल्दी से फाइंड कर सकता हूँ एंगल। ऐसे आप ऊपर से ऐसा फाइंड करने जाओगे और पाई करोगे, वो पाई से फिर से ऐसा करोगे, वो मल्टीप्लाई मतलब कि वो सब करोगे तो आपके पास में ज्यादा हो जाएगा। इससे तो अच्छा है कि आप बोले कि इतना ही एंगल फाइंड कर लो एक्स एक्सिस के, तो उससे नेगेटिव कर दो तो चलेगा। ओके, तो ये मेरे पास इस तरह से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मतलब कि आपको पूरा इसे इसे राउंड करके 360 में ना देखना पड़े, इसलिए मैं इसे क्या कर रहा हूँ, इसे 180 में ही देखना है मुझे, तो मैं इसे नेगेटिव कर देता हूँ। ठीक है, मतलब कि रिवर्स मतलब कि नीचे की तरफ मैं देख रहा हूँ। अब एंगल हम किस तरह से फाइंड करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अब यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप देख रहे हो एंगल, तो आपको नेगेटिव एंगल रखना है। इतना याद रख लो कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप एंगल देख रहे हो तो एंगल आपका ऑलवेज पॉजिटिव होगा, अगर एंटी क्लॉक मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देख रहे हो तो आपका एंगल नेगेटिव लिखना है। ओके, एक एक्सिस में ऊपर से मैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो मेरा एंगल पॉजिटिव होगा, अगर क्लॉकवाइज जा रहा हो तो मेरा एंगल नेगेटिव है। ओके, सो इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ये 3 एग्जांपल है, आपको ट्राई करना है, -1 प्लस आई, -1 माइनस आई, यस सर। 1/2 माइनस आई रूट 3/2। तो 3 एग्जांपल आप ट्राई करना, कर सकते हो? सिंपल आपको Yes, यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, सर। Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, अब देखो नेक्स्ट मेरे पास ये भी एग्जांपल है, ये z इक्वल टू -1/2 प्लस आई रूट 3/2, z इक्वल टू रूट 3 माइनस आई एंड z इक्वल टू -6i, ओनली -6i। ठीक है, तो ये 3 एग्जांपल भी आप होमवर्क में करना, क्योंकि कल हॉलीडे है तो आप कर सकते हो। यस सर। Okay, sir. तो लिख दी एग्जांपल। एक मिनट। यस सर इसका फाइनल आंसर बता सकोगे क्या, अभी या होमवर्क के बाद ही रीचेक करेंगे? हाँ, होमवर्क के टाइम बाद आ जाएगी ब्रो। ठीक है, ओके डन। ओके, तब डायरेक्टली यहाँ से आप फाइंड करो तो मतलब कि आपको पता चले, मैं आप फाइंड करोगे तो आपको पता चलेगा, अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली बता दूंगा आंसर तो इससे कुछ एग्जांपल कंसिडर करने में आपको मजा नहीं आएगा। और हाँ सर सर, जैसा आपने बोला वैसे चेक कर लेंगे सही है या गलत, ये इसका आंसर कर लेंगे सर। चेक कर लेंगे सर लास्ट में आप जैसे बताए थे। हाँ ओके। ओके यार। तो देखो यहाँ पे ये 8 वाला एग्जांपल है ना, उसमें क्या करना है कि z इक्वल -6i है, यहाँ पे आपके पास क्या है, रियल पार्ट 0 है, तो ध्यान में रखना कि आपको वो थर्ड केस कंसिडर ना कर दो सर। यहाँ पे जब मेरे पास ए एंड बी नॉन जीरो है तो थर्ड केस कंसिडर करे, तो यहाँ पे मेरे पास क्या z इक्वल -6 है, मतलब कि रियल पार्ट 0 है एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है, नॉन जीरो, तो उसके करस्पॉन्डिंग वो केस कंसिडर करना। ठीक, ये चीज ध्यान में रखना 8 वाला एग्जांपल में।
और मतलब कि ओके सर। ऐसा मत बोला कि सर यहाँ पे तो ये 0 है तो बी अपॉन ए करेंगे तो ये तो 0 है तो वो तो इंफिनिटी मिला तो वो हम कैसे करें। ऐसा नहीं, आपको केस ध्यान से देखना, मैंने 3 केस करवाई आप लोगों को, ठीक। माइनस नाउ एक और ले लेते कि रिमार्क करके एक ले लेते कि अगर आपके पास z1 इक्वल टू r1 cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1 है एंड z2 इक्वल आपको ये दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म है z2 r2 cos थीटा 2 प्लस i sin थीटा 2, ये आपके पास है। z1 आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है एंड z2 आपके ये ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में दिया है। तो z1 इंटू z2 आपको फाइंड करना है तो वो क्या होगा, देखो z1 इंटू z2 में फाइंड कर मतलब कि दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर रहा हूँ, दो कॉम्प्लेक्स ये ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म है, उन दोनों का मैं प्रोडक्ट फाइंड कर रहा हूँ, ठीक। तो z1 इंटू z2 इक्वल क्या होगा r1 इंटू r2, r1 इंटू r2 ये मेरे पास मल्टीप्लीकेशन में तो मैं यहाँ पे r1 r2 लिख देता हूँ। अब ब्रैकेट में मेरे पास क्या होगा ये इंटू दिस वन मतलब कि cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस i sin थीटा 2, ये होगा मेरे पास दोनों। अब मैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ, ठीक। तो आपको यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज करना है, वो फॉर्मूला भी यूज कर दो और आपको ऐसे सेपरेटली करना है 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर दो तो वो भी आप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करके देखा है तो cos थीटा 1 cos थीटा 2, यहाँ पे cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस i sin थीटा 1 cos थीटा 2, i sin थीटा 1 cos थीटा 2, तो i sin थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस अब मैं क्या कर रहा हूँ cos थीटा को इनके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मतलब कि i sin थीटा 2 cos थीटा 1, ये मेरे पास i sin थीटा सॉरी sin थीटा 2 cos थीटा 1 ये मैंने यहाँ पे लिखा। अब मेरे पास क्या रिमेनिंग इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ पे i स्क्वायर sin थीटा 1 sin थीटा 2, तो i स्क्वायर इक्वल क्या होगा -1 और यहाँ पे i है i तो मैं इसे i कॉमन निकाल के इन दोनों को मैंने यहाँ पे लिख दिया और ये मेरे पास आई स्क्वायर इक्वल -1 तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 है तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया मतलब कि क्या मैंने लिखा ये r1 r2 है जी cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस ये टर्म साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस इन दोनों में से मेरे पास i मैंने कॉमन निकला i साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 2 cos थीटा 1 साइन थीटा 2 cos थीटा 1। अब मेरे पास इनके इक्वल क्या होगी एक फॉर्मूला बन जाएगी कि cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल क्या लिख सकते हो cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 मेरे पास फॉर्मूला है, ठीक। लेकिन cos अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकते cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, यहाँ पे मेरे पास क्या होगा cos थीटा 1 प्लस थीटा 2। सिमिलरली साइन के लिए भी मेरे पास तो साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 2 cos थीटा 1 इक्वल क्या लिखोगे आप साइन अल्फा प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2, लेकिन वो फॉर्मूला आपके पास कि साइन अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख दो साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक। तो ये मैंने यहाँ तो ये आगे हम मतलब कि आप आगे जब भी मेरे पास z1 इंटू z2 फाइंड करना होगा इस फॉर्म में आपको दिया होगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में तो मैं डायरेक्टली यही लिख दूंगा ये स्टेप ही मैं लिख दूंगा z1 r1 r2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस i sin थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो ये है मेरे पास। तो आज के दिन इतना ही रखते हैं, ठीक। नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो हमारे पास एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल है कि फाइंड द ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म ऑफ 1 प्लस cos अल्फा प्लस i sin अल्फा, ठीक। इनका ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म फाइंड करना वो हम देखेंगे और आज मतलब कि अभी टाइम हो गया इसलिए अभी हम स्टॉप हो रहे हैं, ठीक। तो किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। Excuse me, sir. यस Sir, actually, I was joined in the group yesterday evening only. So, sir, can you please tell whatever portion you have covered? ओके सो अभी तो मैंने क्या किया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट किया है तो कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किया है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर उनकी प्रॉपर्टी की है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर उनकी प्रॉपर्टी की है एंड देन नॉर्मल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो किया है और उनके रिलेटेड आज हमने एग्जांपल भी किए एक दो और एग्जांपल करने के बाद आज हमने क्या किया है
वो जियोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन किया है। इतना आगे हमने किया था। आज से हम जियोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन हमने स्टार्ट किया और Okay, उनके sir. बाद हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वहां से आज का स्टार्ट किया जियोमेट्रिक। तो इसका आगे आज हमने किया। इनसे पहले मैंने Okay, इतना sir. Sir, is there any book of reference which you are referring to? I follow the book Jerry Uspensky Theory of Equation। वो Sorry, book sir, में once more. ऑथर का नेम है जेवी उस्पेंस्की। JAV? उस्पेंस्की। So can you write it in the chat box? I'm not getting you because of the network problem. ओके, तो अभी मैं चेक बॉक्स में लिख देता हूँ फाइल का नाम। Yes, sir. And sir, do you take class every day or there is someone else who is taking different classes also? यस, मतलब कि वो आपके पास जो टाइम टेबल है, टाइम टेबल के हिसाब से ही लेक्चर होगा। वहाँ पे अपने हमने ग्रुप में Sorry, sir, I'm हमने not having the timetable as well. आपके पास ग्रुप में नहीं हो आप व्हाट्सएप ग्रुप में? No, sir. You'll find a link in this group, and from there you can join a WhatsApp group in which we are circulating all the timetables and lectures. So you can join over there. Okay, fine. Okay. It's in the group chat only. Yeah, in the group chat, the group that you're enrolled in that you'll find the link. Okay. Okay. Okay, I'll find it out. Thank you. Thank you, sir. देखो मैं And यहाँ sir, पे can I get the notes which you have shared, or I can get it in the group itself? मेरे पास जो ये पीडीएफ फाइल है वो मैं आपको शेयर नहीं कर सकता। टू फाइंड कि आपको ये जो बुक है वो भी आपको गूगल में मिल जाएगी। और मतलब कि ये मैं बुक है मेरे पास यहाँ पे पीडीएफ फाइल मैं आपको शेयर नहीं करूँगा, पर आपके पास जो फ्रेंड है उससे आप ऐसा मतलब शेयर कर सकते हो। Okay, sir. बनाइए। Okay, sir. हे तुम ग्रुप में आ जाओगे तो नोट्स मिल जाएंगे। डोंट बी वरीड। Thank you, sir. Sir, may I leave? I am hungry as hell. एक मिनट में वो शेयरिंग You can eat with your mic off. Sir, यस सर कैन वी लीव? attendance ले लीजिए। Sir, can we leave? We don't have doubt. 1 minute। Okay, so now you can leave।